धरती पर लोग जंगलों और नदियों के किनारे बसते थे। भारत में भी ऐसे ही लोग रहते थे जो धीरे धीरे सभ्यता की ओर बढ़े। यही थी सिंधु घाटी सभ्यता, हमारी पहली बड़ी कहानी। सिंधु घाटी सभ्यता। हमारे पुरखे नगरवासी बने एक बार की बात है, बहुत पुरानी, लगभग 5000 साल पहले, लगभग 3000 वर्ष ईसा पूर्व। भारत में सिंधु नदी के किनारे बसे दो महान नगर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इन नगरों में लोग बहुत समझदार थे। उन्होंने पक्की ईंटों के घर बनाए, सड़कें सीधी, नालियां रखी हुई और हर घर में नहाने की जगह थी। आज से इतने साल पहले भी स्वच्छता। वे कपास से कपड़े बनाते थे, कृषि करते थे, गेहूं, जौ, तिल, सरसों उगाते थे। गाय, भेड़, बकरी, ऊंट और हाथी पालते थे। वे व्यापार भी करते थे। उनके मोती और बर्तन मेसोपोटामिया तक पहुंचते थे। उनकी मुद्राएं सील पर बैल, बाघ और पेड़ बने थे। लोग माता देवी और पशुपति शिव की पूजा करते थे। लेकिन फिर यह महान सभ्यता धीरे धीरे गायब हो गई, शायद बाढ़, भूकंप या नदियों के सूखने से। कुछ कहते हैं कि आर्य लोग बाहर से आए और बस गए। यह सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कहलाती है। हड़प्पा अब पाकिस्तान में, धोलावीरा गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में। अध्याया वैदिक काल। जब वेद गाए गए, जब सिंधु घाटी के लोग मिट रहे थे, तब आर्य नाम के लोग उत्तर पश्चिम दिशा ईरान के पास से भारत आए। उन्होंने सबसे पहले सप्तसिंधु, 7 नदियों वाला क्षेत्र में निवास किया। वे अपने साथ वेद लाए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसलिए ये काल कहलाया वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल लगभग 1500 वर्ष ईसा पूर्व। इस समय आर्य सरस्वती और सिंधु नदी के किनारे रहते थे। उनकी जीवन शैली साधारण थी। वे देवताओं की पूजा करते थे। इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम उनके मुख्य देव थे। उनका समाज 4 वर्गों में बांटा: ब्राह्मणालय, क्षत्रिय, युद्ध करने वाले, वैश्य, व्यापारी, शूद्र, सेवक। लेकिन उस समय यह भेदभाव वाला नहीं था, बस काम बांटने जैसा था। उनकी धन की इकाई थी गाय। युद्ध भी कभी कभी गायों के लिए होते थे। उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अब आर्य गंगा के मैदानों की ओर बढ़े। वे खेती करने लगे, लोहे के औजार बनाने लगे। राज्य बन गए महाजनपद, कुल 16। मुख्य महाजनपद थे मगध, कौशल, वत्स, अवंती आदि। अब समाज में जाति व्यवस्था मजबूत हो गई थी। लोगों ने यज्ञों पर बहुत जोर देना शुरू कर दिया। धनवान लोग ब्राह्मणों को भूमि देने लगे। इसी समय आम जनता थक गई थी। इन्हीं के बीच 2 नई रोशनी जली, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अध्याय जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अहिंसा और शांति की राह। महावीर स्वामी। जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर का जन्म वैशाली में हुआ। उनका असली नाम था वर्धमान। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने कहा, ओपन कोट, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, क्लोज कोट। उन्होंने सिखाया, सत्य बोलो, चोरी मत करो, किसी को मारो मत और इच्छाएं कम करो। उनके अनुयायियों को कहा गया जैन। गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ। उनके पिता राजा शुद्धोधन और माता माया देवी थीं। राजकुमार सिद्धार्थ जब जीवन के दुख देखने बाहर निकले तो उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। बोधगया में उन्हें ज्ञान मिला। वह बन गए बुद्ध, अर्थात जागृत व्यक्ति। उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसे कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने सिखाया, ओपन कोट, दुख का कारण तृष्णा है और तृष्णा का अंत ही निर्वाण है, क्लोज कोट। उनका निधन कुशीनगर में हुआ। बौद्ध धर्म के अनुयायी कहलाए भिक्षु। वे संगठित मठों संघों में रहते थे। मौर्य साम्राज्य। भारत एक हुआ। अब भारत में कई छोटे राज्य थे। मगध का राज्य सबसे शक्तिशाली था। इसी राज्य से एक नायक निकला, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके गुरु थे चाणक्य, कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हराया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की 374 ईसा पूर्व। उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, पटना। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस नामक यूनानी राजा को हराया और अपनी बेटी की शादी उससे करा दी, यानी भारत की विदेश नीति की नींव यहीं पड़ी। अशोक महान चंद्रगुप्त का पोता था अशोक। वह एक वीर योद्धा था, लेकिन कलिंग युद्ध, वर्तमान उड़ीसा में लाखों लोगों की मृत्यु देखकर उसका हृदय पिघल गया। उसने कहा, ओपन कोट, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं धर्म से जीतूंगा, क्लोज कोट। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने संदेश पत्थरों व स्तंभों पर खुदवाए। वह पहला राजा था जिसने लिखा, ओपन कोट, सभी धर्मों का आदर, क्लोज कोट।
यही कारण है कि अशोक का सिंह स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अध्याय 9 गुप्त साम्राज्य। भारत का स्वर्ण युग कई साल बाद भारत में फिर एक महान परिवार उठा, गुप्त वंश। उनका पहला राजा था चंद्रगुप्त प्रथम, लेकिन असली प्रसिद्धि दिलाई समुद्रगुप्त और गुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। समुद्रगुप्त को कहा गया भारत का नेपोलियन। उसने दक्षिण भारत तक अभियान चलाए। गुप्त काल में सब खिल उठा, कला, साहित्य, विज्ञान, गणित, सबका स्वर्ण युग। आर्यभट्ट शून्य की खोज की, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, वराहमिहिर ज्योतिष में निपुण, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र। गुप्त काल में भारत सचमुच सोने की चिड़िया कहलाया। अध्यायम हर्षवर्धन और प्राचीन युग का अंत। भारत छोटे राज्यों में बंट गया। इन्हीं में एक राजा था हर्षवर्धन। राजधानी कन्नौज, शासन 7वीं शताब्दी ईस्वी। हर्ष ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, विद्वानों को सम्मान दिया। बाणभट्ट ने उस पर हर्षचरित। इसके बाद भारत में कई छोटे राज्य बने, चोल, पांडी, पाल, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि। दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य अपने चरम पर पहुंचा। प्राचीन भारत की सीख, ओपन कोट, सभ्यता हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, विचार में होती है, क्लोज कोट। अब अगली कहानी होगी मध्यकालीन भारत, तलवार, ताज और तख्त की कहानी, जिसमें तुम सुनोगे दिल्ली सल्तनत, खिलजी, तुगलक, मुगल और मराठों की पूरी कहानी। फिर उसी तरह